तो हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट कब आएगा। और मैं जब भी आता हूं तो कुछ जो हमारे एक होते ना कि एक जो टाइम लिमिट होती है उस डेट तक रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से सीबीएटी में कितना टाइम मिलेगा, क्योंकि ये मेन है, कौन करे तैयारी ये भी बहुत बड़ा मेन है, और सबसे बड़ी बात रिजल्ट कब। तो मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, पहले तो आप समझिए पूरा सिनेरियो क्या है। आप लोगों का आरआरबी एएलपी का पेपर कब हुआ है, तो आप जानते हो कि इसका जो एग्जाम डेट था वो 2 से 6 मई था। यानी कि 2 मई और 6 मई, और ये मतलब समझिए कैंसिल वाला एग्जाम था कि पहले इसका जो एग्जाम डेट था वहां से कैंसिल करके फिर ये एग्जाम 2 मई और 6 मई को रखा गया। ठीक है। अब आंसर की आप देख रहे हैं कितना फास्ट आ गया। मात्र केवल अगर मैं बात करूं तो 2 दिन में केवल आपकी आंसर की दे दी गई। मात्र केवल 2 दिन में आंसर की दी गई। तो आप ये सोच रहे होंगे सर इसके रिजल्ट में इतना देरी क्यों। क्योंकि देखिए, आंसर की से रिजल्ट में आने में कितना समय लगेगा। देखिए, आपको ये एक बात पता है कि जब आंसर की आती है ना तो उसके बाद ऑब्जेक्शन बच्चे डालते हैं, कितने क्वेश्चन गलत है कितने क्वेश्चन सही हैं, 8 गुना छांटने में है, तो इसमें ना कई सारा टाइम लगता है। और दूसरी बात, इसी बीच में एनटीपीसी का एग्जाम भी आ गया। अब जो एनटीपीसी का एग्जाम है वो आपके एंड में है। तो अब आप ये बात मान के चलिए कि जो आपका रिजल्ट है वो जून एंड में आपको हर हाल में मिल जाएगा। और मैं अगर आपसे बात करूं तो 10 दिन के अंदर, मैं अगर यहां से अगर सिंपल से कहूं तो 10 दिन के अंदर आप लोगों को एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट मिलना है 100%। अब जब ये रिजल्ट मिल जाएगा ना तो सीबीएटी उसके ना बच्चे 15 से 25 दिन के बाद मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि 2019 में 15 दिन मिला था, लेकिन मैं यहां पे 15 से 25 दिन मान के चल रहा हूं, क्योंकि अभी अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम डेट नहीं आई है, तो हो सकता है उसी में एडजस्ट करके सीबीएटी का एग्जाम करवा ले। तो इसको आप जुलाई एंड मान के चलिए हर हाल में, क्योंकि 2025 का भी सीबीएटी होने के बाद आपका सीबीटी 1 होना है 25 वाली वैकेंसी का। तो ये आप लोग करके रखिए। ठीक है। अब कौन करे तैयारी, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे बच्चे अभी भी तैयार नहीं है सीबीएटी के लिए। अब मैं आपसे बताऊं कि आप लोगों का यहां पर कितने क्वेश्चन थे। आप सभी लोग समझे होंगे कि 100 क्वेश्चन थे। इस 100 क्वेश्चन में से 70% मार्क्स ही आप लोगों का कैलकुलेट होगा। किसके लिए? सीबीएटी के लिए। मतलब अभी तो कट ऑफ बनेगी, फिर 70% मार्क्स ही जुड़ेगा फाइनल में। ठीक है। फाइनल में जो आपका मार्क्स जुड़ेगा वो 70% ही जुड़ेगा इसका। अभी तो आप ये मान के चलिए कि जो जैसे कई सारे डेटा आप लोगों का ऑफिशियली आया कई सारी वेबसाइट से, तो जो डेटा आया है वो यही बता रहा है कि 40 से लेके 45% बच्चे ट्रेड में फेल हो गए हैं। ये डेटा है। अब ये डेटा तो आप लोगों ने ही तो गूगल फॉर्म में फिल किया है। अब झूठ कर दिया हो तो बात अलग है, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा बच्चे कौन से एग्जाम डेट के फेल हैं? 2 मई के। नहीं, आपके, हाँ, 2 मई के सबसे ज्यादा बच्चे फेल हैं, वो भी सेकंड शिफ्ट वाले। और उस सेकंड शिफ्ट में एग्जाम जो था वो बिलासपुर का था। तो उसमें कई सारे बच्चे ना आपके ट्रेड में फेल हो गए। तो अगर ट्रेड में इतने बच्चे फेल हो गए हैं, उनको 1,50,000 पास करना है, तो आप खुद सोचो कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 8 गुना बच्चे पास करने हैं। आप देखिएगा बहुत सारे जोन की तो 40 प्लस ही कट ऑफ रहेगी। जनरल की बात कर रहा हूं बच्चे, बहुत सारे, और बहुत सारे जोन में आपको कट ऑफ 45 से 55 के बीच में मिलेगी। नॉर्मलाइजेशन है नहीं। तो आप देखिएगा पिछली बार क्या हुआ था कि 15-15 नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ गया। अब बताइए, किसी बच्चे का नंबर अगर 50 है, उसका नंबर 15 बढ़कर अगर 65 हो जाए और कट ऑफ 55 जाए, तो आप बताइए कि एक्चुअल में तो वो नंबर बच्चा तो 85 लाया है ना। तो आप नॉर्मलाइजेशन इस बार है नहीं। तो बस मैं यही कहूंगा कि ट्रेड अगर आप पास हैं, अगर आप ट्रेड पास हैं, यहां पर अभी आपके कितने भी नंबर हैं, अभी पढ़ते रहिए। मैं कह रहा हूं फ्री पढ़ते रहिए, यूट्यूब पर पढ़ते रहिए। मैं खुद आपको क्लासेस दूंगा फ्री, तो वही पढ़ते रहिए। जब लगे कि हमारा रिजल्ट हो गया है, हो सकता है फाइनल, तो पेड बैच ले लीजिएगा। मैं अपने पेड बैच भी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। आपको पता है, आप मेरे इसी बैच के लिंक में सीबीएटी का बच्चे आपको लिंक दिया गया होगा, ज्वाइन कर लेना। 499 का बैच है। कितने का बैच है आपका? 499 का बैच है। आप ज्वाइन कर सकते हो 499 का बैच, और तैयारी एकदम शानदार कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेलीग्राम बच्चे यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है, जाके देख लीजिएगा। एकदम आपको बढ़िया कंटेंट के साथ आपको सीबीएटी पढ़ाया जा रहा है, और मैं ही पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बस आप बता सकते हैं। ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने को बतानी थी आप लोगों को। तैयार हो जाइए, जल्दी रिजल्ट आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।